वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ गुप्ता एम्पायर, मतलब गुप्ता एम्पायर का फाउंडेशन किस प्रकार हुआ था। सो वेन एवर वी डिस्कस अबाउट गुप्ता एम्पायर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन ऑफ कुशाना एम्पायर, क्योंकि गुप्ता एम्पायर के पहले कुशाना एक प्रोमिनेंट फोर्स थे इंडिया पे। सो इफ़ यू लुक एट द टाइमलाइन ऑफ कुशान एम्पायर, तो इसको मैंने 3 भाग में भाग करके रखा है। वन इज फ्रॉम 50 AD टू 78 AD, another time frame is from 78 AD to 120 AD, and the last time frame is from 120 AD to 270 AD. So अगर हम पहले टाइम फ्रेम के बारे में बात करें, दैट इज फ्रॉम 50 AD टू 70 AD. सो ये जो टाइम फ्रेम है, दिस टाइम फ्रेम टेल्स अस अबाउट द फाउंडेशन ऑफ कुशानास, मतलब यही टाइम पीरियड पे कुशानास एक प्रोमिनेंट फोर्स बन के उभर के आया था। सो द फाउंडर ऑफ द कुशाना एम्पायर, काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि कुशान का जो फाउंडेशन था इट वॉज लेड बाई काजुला कैटफाइजस। द फाउंडर ऑफ कुशान एम्पायर वॉज काजुला कैटफाइजस, एंड काजुला कैटफाइजस वॉज सक्सीडेड बाई वीमा कैटफाइजस। और ऐसा नहीं है कि हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स पे जो आप रेफर कर सकते हैं, आप देख सकेंगे वहाँ पे कि टाइम फ्रेम एग्जैक्टली थोड़ा हेर फेर हो सकता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। सो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट राइट फ्रॉम 50 टू 78 AD, 50 से 78 AD तक 2 रूलर्स कुशान के रूल किए थे। फाउंडर थे आपका काजुला कैटफाइजस, एंड उसके बाद जो रूलर आया था वो था वीमा कैटफाइजस। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइम फ्रेम, जो कि आपका 78 AD से 120 AD तक का है। तो ये टाइम फ्रेम हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वॉज द गोल्डन एरा ऑफ कुशानास, क्योंकि इन दिस एरा कुशानास वॉज रूल्ड बाई कनिष्का, और कनिष्का कुशानास के सबसे पावरफुल और रादर वी कैन से ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुशानास थे। इस पर्टिकुलर वीडियो पे वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द मिलिट्री और पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ कनिष्का के बारे में हम लोग एक दूसरे वीडियो पे इसके बाद उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में वी विल डिस्कस। सो अब सिचुएशन क्या हुआ कि जो हुविश्का के जो सक्सेसर्स थे, मतलब हुविश्का के बाद जितने भी राजा आए, दे टर्न्ड आउट टू बी वीक, मतलब वो इतना एबल या प्रोमिनेंट रूलर नहीं थे। सो बाई द एंड ऑफ 270 AD, जब तक 270 AD आते आते कुशानास को जो रूल है, कुशानास का रूल खत्म हो गया। दिस 270 AD मार्क्ड द एंड ऑफ द कुशानास, और कुशाना का जो लास्ट रूलर था, याद रखिएगा उनका नाम था रादर वासुदेवा। सो 270 AD मार्क्ड द एंड ऑफ कुशानास, मतलब कुशानास का रूल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कनिष्का के बाद, या फिर हम बोल सकते हैं हुविश्का के बाद, जितने भी रूलर्स आए दे वर नॉट दैट प्रोमिनेंट, इतने अच्छे या एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। इसका ही रीज़न क्या हुआ कि कुशानास का रूल खत्म हो गया। 270 AD पे कुशानास का रूल खत्म हो गया, और याद रखिएगा जो उनका जो लास्ट रूलर था उनका नाम था वासुदेव। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड फेज, जो कि 120 AD से 270 AD तक का है। सो 120 AD पे कनिष्का का रूल खत्म हुआ, एंड ही वॉज सक्सीडेड। उनके बाद जो राजा आया था उनका नाम था हुविश्का वॉज द सन ऑफ कनिष्का, वो उनका हुविश्का कनिष्का का बेटा था। और जब हुविश्का रूल कर रहे थे तो उनके रूल के दौरान कुशानास ने ना ही नया कोई टेरिटरी गेन किया, ना ही अपना कोई पुराना टेरिटरी लॉस किया। तो इसका मतलब क्या है कि उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ कुशानास रिमेन्ड इंटैक्ट। इसका मतलब कनिष्का ने जितना टेरिटरी एक्वायर करके गया था, हुविश्का ने उसको एकदम एकत्रित करके रख दिया। ना ही उसमें कुछ नया एडिशन हुआ, ना ही उनका पुराना टेरिटरी से कुछ लॉस हुआ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। सो आप अच्छे से नोट को देखिए गुप्ता एम्पायर का जो फाउंडेशन जो ले किया था, फाउंडर था श्रीगुप्ता। ही रूल्ड फ्रॉम 240 AD टू 280 AD, और श्रीगुप्ता का जो नेक्स्ट सक्सेसर था वो उनका ही बेटा घटोत्कच था, एंड ही रूल्ड फ्रॉम 280 AD टू 320 AD। अब बात यह है कि देखिए दोनों ही रूलर्स, मतलब श्रीगुप्ता एंड घटोत्कच, दे वेर रूलर्स ऑफ स्मॉल किंगडम, मतलब उनका जो एम्पायर था वो काफ़ी छोटा था, और वो रूल कर रहे थे फ्रॉम मगध मतलब प्रेजेंट डे बिहार, राइट। सो उनका जो किंगडम था, उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था, दैट वाज वेरी वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटे राजा थे, और उनका किंगडम भी काफ़ी छोटा था। एंड बोथ ऑफ देम टुक टाइटल ऑफ महाराजा। अभी देखिए, आप बोलेंगे कि महाराजा तो बहुत बड़ा टाइटल है, नहीं। एंशियंट इंडिया के टाइम पे महाराजा वॉज अ स्मॉल टाइटल। उस समय जो इंडिपेंडेंट किंग होते थे, इंडिपेंडेंट मतलब जो
एक टेरिटरी पे इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, दे वेयर टेकिंग बिग बिग टाइटल्स, फॉर एग्जाम्पल महाराजाधिराज। लेकिन आप देखिए इन दोनों रूलर्स ने, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों ने ही महाराजा का टाइटल लिया था। दैट इज अ वेरी स्मॉल टाइटल। मतलब ये इससे हमको ये पता चल रहा है कि वो रूलर्स तो थे, जरूर रूलर्स थे, बट उतना भी पावरफुल या एबल रूलर्स नहीं थे। दे वर नॉट इंडिपेंडेंट रूलर्स। इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट दे वर नॉट इंडिपेंडेंट रूलर्स। और देखिए गुप्ता एम्पायर का स्टार्ट होता है 240 AD से, और उस टाइम पे अगर आप टाइमलाइन को थोड़ा याद करें, उस टाइम पे कुशानाज भी एग्जिस्ट कर रहा था। नो डाउट आप ये कह सकते हो कि कुशानाज डिक्लाइन पे था, लेकिन कुशानाज एग्जिस्ट तो कर रहा था। दे वेर अ प्रोमिनेंट किंगडम, प्रोमिनेंट अंपायर। सो इट कैन बी एज्यूम्ड, हम ये मान सकते हैं कि जो इनिशियल रूलर ऑफ गुप्तास थे, फॉर एग्जाम्पल श्री गुप्तास या फिर घटोत्कच, वी कैन एज्यूम देम टू बी द फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ कुशानास। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब ऐसे राजा जो कि एक बड़े राजा के अंडर में काम कर रहे हैं। सो इट कैन बी एज्यूम्ड फ्रॉम द टाइम लाइन दैट Srigupta as well as Ghatotkaч were the feudal lords of Kushana. That's all for today's video. Thank you.